आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की नई शांति पालो। समय आ गया करने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर.टी. कैंडल। उन्होंने वेस्टमिनिस्टर लंदन इंग्लैंड में पासवानी करते हुए 25 वर्ष बिताए और संसार भर के शिक्षक और वक्ता के रूप में विख्यात हैं। मेरे साथ पिछले हफ्ते थे और आज फिर वो मेरे साथ कार्यक्रम में, इसलिए मुझे खुशी है। डॉक्टर कैंडल, स्वागत है। जॉयस, मुझे आ गया। हमारा पिछले हफ्ते अच्छा समय गया यूसुफ के जीवन के विषय और जिस अन्याय, जिन गलत बात को होकर गया उसके विषय में जो आपने बताया, उसका लोगों ने आनंद लिया। परमेश्वर कुछ गलत होने के लिए कैसे उसकी मदद की, वो अंत में कैसे आशीषित हुआ। तो शायद जिन लोगों ने पिछले हफ्ते इसे नहीं के लिए थोड़ा सारांश बताओ, फिर हम इन बातों के साथ आगे बढ़ें जो कि क्षमा करने के विषय पर है। हाँ, तो यूसुफ शायद भी नहीं जान सकता था कि वो महानता के लिए चुना गया है, कि एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसके क्या रखा गया था वो नहीं जानता था। वो ये नहीं जानता था कि वो सपने उसने जो देखे उस भाई उसके सामने दंडवत कर रहे हैं तब तक नहीं पूरे होते, जब तक वो पूरी रता से नया यूसुफ बन जाए और अपने भाइयों को जो उन्होंने किया उसके लिए क्षमा न करते। उन्होंने उससे फिर से कभी न देखने की आशा में उसे इसराइलियों को बेच दिया और वो बहुत दुखी और क्रोधित था। और अब वो दिन आया है, यहाँ वे उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। उसने हर समय सोचा कि ये तो वो समय होगा जब वो उनकी ओर देखेगा और कहेगा पकड़े गए, परंतु उसके बजाय वो उन्हें पूरी क्षमा करता है और उन्हें आजाद करता है। यही तो वो कारण है कि परमेश्वर यूसुफ पर इतने बड़े अधिकार की जगह के लिए भरोसा का। आप जानते हैं, एक मनुष्य होने के नाते सबसे कठिन बात यह है कि जिसने आप पर अन्याय किया और बुरा व्यवहार किया है, चोट पहुंचाई है, आपके साथ कठोर व्यवहार किया और आपके विषय में बुरे रीति से कहा, ऐसा कुछ किया जिसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़े, आपके जीवन में विनाश लाए। क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दें। परंतु आप जानते हैं, आरटी में विश्वास करती हूँ कि हमारा क्षमा करना या ना क्षमा करना हमारे अभिषेक पर प्रभाव डालता है। यह हमारे जीवन की आशीषों पर प्रभाव डालता है। परमेश्वर जो करने के लिए हम पर भरोसा रखता है उस पर प्रभाव डालता है। हमें बताते कि निर्णय हम पर कैसे प्रभाव डालता है। ये तो बस ऐसा नहीं कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उनके लिए जो हम करते हैं उससे अधिक हम अपने लिए क्या आप जानती हैं, ऐसे ही गैर मसीही संस्थाएं हैं जो क्षमा करने की हिम्मत दिखाते हैं और वे उन्होंने ये पाया कि जिस व्यक्ति को बड़ी आशीष मिली है वो तो क्षमा प्राप्त करने वाला नहीं है, परंतु वो तो क्षमा करने वाला सही व्यक्ति कहा। है। आप देखें, ये तो शैतान है जो हमें सोचने लगता है कि हम उन्हें दंड पाते हुए देखेंगे तब तक कैसे वो भी गुस्सा और अंदर रखते हैं और हम बहुत घबरा जाते हैं कि वे उसे नहीं पाएंगे जब तक हम उसे आज़ाद न रहें और उसके लिए प्रार्थना न करें। ये एक तरह से शैतान हमें बंधन में रखेगा। आप जानते हैं, यीशु ने यही कहा। हाँ, बस ये नहीं करते हैं, प्रभु मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। नहीं, ये वो नहीं है। क्या आपको याद है, क्रूस पर यीशु ने उनकी ओर देखकर ये नहीं कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसने वैसा नहीं किया। उसने कहा पिता तो उन्हें क्षमा कर। अच्छा है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें क्षमा करें, इसका मतलब है कि वे बंधन छूट गए, वे आजाद हो गए हैं। ये तो कठिन भाग है। मुझे याद है, एक बार मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था जो हमारे एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। एक दिन रविवार सुबह वो हमारी वेस्ट मिनिस्टर चैपल की सभा में थे और उस व्यक्ति को वहाँ देखा और मैंने सोचा ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। मैं प्रचार करने के लिए तैयार हो रहा था और प्रभु ने मुझसे कहा आप क्षमा करते हैं या नहीं, यदि आधार पर जागृति आएगी तो क्या होगा। और मैं सोचने लगा मुझे कितना अभिषेक चाहिए और ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस जगह पर आना होगा जहां मैं कह सकूं प्रभु इस व्यक्ति ने। फिर प्रभु ने मुझसे कहा क्या तू सच में कहता है? यदि मैं सच में करूं तो क्या? फिर मैंने सोचा, हाँ मैंने सोचा मुझे तो बस कहना है, मैंने नहीं सोचा कि तुम सच में कहोगे। फिर जब मैंने जाना कि प्रभु ने आशीष देना चाहता है, मैंने सोचा उस समय ओह यह
अच्छा नहीं, उन्हें तो पकड़ा जाना चाहिए, खुल चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। नहीं, मुझे उस जगह आना था जॉयस की। मैंने उसे जाना और मैंने कहा, प्रभु उन्हें आज दे, उन्हें आज़ाद कर दे, वे बंधन से छूट जाए। उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं ये उसके और उनके बीच होता है। परंतु मैं एक बात जानता हूँ, मैं पहले जानता नहीं था कि आज़ादी और आत्मा का इतना बड़ा अभिषेक मिला है। यही तो वो कुंजी है, यही तो वो चाबी है उन्हें आज़ाद करने की। आमीन। और कोई तो भी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि एक बार वो एक रेस्टोरेंट में गए थे और उन्होंने सुना कि दूसरे टेबल पर बैठे कुछ लोग मेरे विषय में कुछ बुरी बातें कर रहे थे। मतलब सच में कुछ न्याय करने वाले, दोष लगाने मैं वाले कल्पना भी शब्द। नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारे विषय में गलत कहे, जॉयस। उन्होंने ये मुझसे नहीं कहा, वे मेरे विषय में कह रहे थे। और दिलचस्प की बात यह कि जब उन्होंने मुझे खबर दी तब वे लोग जो मेरे विषय में बात कर रहे थे वे तो मेरे साथ में कुछ बिजनेस कर रहे थे और हम उन्हें बहुत सा पैसा दे रहे थे और यहाँ हम उन्हें बहुत सा धन दे रहे थे और वे बाहर मेरे विषय में बुरा कह रहे थे। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, ठीक है मैं उन्हें निकाल दूंगी और मैं उन्हें काम पर नहीं रखूंगी। यदि वे मेरे विषय में ऐसी बातें करें तो मैं उन्हें कुछ भी पैसा नहीं दूंगी, मैं उन्हें ये बताऊंगी, मैं उन्हें वो बताऊंगी। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम तो बस यही करोगी कि तुम उनके लिए प्रार्थना करोगी और तुमने वो जो काम वे कर रहे हैं उसमें उन्होंने तुम्हारी मदद कैसे की इसकी सराहना करने वाले पत्र के साथ तुम उन्हें कुछ उपहार भेजोगी। जब परमेश्वर ने मुझसे बात की उसी क्षण मैंने मेरी आत्मा में कुछ देखा और मैंने जाना कि यदि मैं इसे करने की इच्छा रखूं तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। वो उनके विषय नहीं था, ये मेरे विषय था। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने उन्हें उपहार भेजे और उन्हें मैंने सराहना का पत्र भेजा। आपने सही समय पर वो भेजा, इसलिए हम आपकी सराहना करते हैं और उसकी सराहना करती है। तो सच में उन लोगों के सिर पर जलते हुए कोयले रखना है, जिसके विषय बाइबल नीति वचन और साथ में रोमियो में भी बताती है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। जब वे जानते हैं कि वे आपके प्रेम के लायक नहीं, फिर भी आप उन्हें प्रेम दिखाते हैं, तो यही तो उस व्यक्ति के जीवन में कायरता लाता है और प्रभु उनके साथ व्यवहार करते हैं। सच में कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को हमें क्षमा करना होता है वो केवल हमारे करीबी लोग नहीं होते हैं, परंतु कई बार भक्तिपूर्ण जानते हैं जिनका सम्मान होता है, पवित्र और भक्तिपूर्ण लोग। क्या आपने कभी छोटी कविता सुनी है, ऊपर के संतों के साथ में जीना वो तो है महिमा, नीचे के संतों के साथ में जीना वो है अलग कहानी। मैं हमारी सभाओं में कई बार कहती हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति से घृणा करने का क्या मतलब जो बाहर आनंद ले है और जानता नहीं कि आप क्रोधित हैं। और एक बात जो मैंने कही, जब आप किसी से घृणा करते हैं ये मानो विष लेना है और आशा करना है कि आपका शत्रु मर जाएगा। सच में क्या होता है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं विश्वास नहीं करती कि लाखों लोग जो ये कार्यक्रम अब देख रहे हैं उनमें से 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं किए, कड़वाहट, द्वेष या क्रोध से नहीं भरे, आप चोट नहीं खाए या शायद सामान्य रूप में किसी से नफरत भी नहीं की। मैं अभी आपसे कह रही हूँ, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, आप दूसरों को जरूर क्षमा करें। यदि आप ऐसा करते तो अपने आप पर एहसान करते हैं। जितना अधिक आप उन्हें अपने पास लाना चाहेंगे उतने ही अधिक आपके संबंध बिगड़ते चले जाएंगे। तो आपको इसे परमेश्वर पर डाल दें और परमेश्वर को आपके जीवन में होने दें। क्षमा करने के द्वारा आज खुद को आजाद करें। अब तक आपने नहीं जाना, ऐसे आपके जीवन पर महान अभिषेक और परमेश्वर की महान आशीषों का अनुभव करने के लिए खुद को आजाद करें। आमीन। अद्भुत अद्भुत। लोगों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है। इस सामर्थ्य विषय के बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? अब तक जो चर्चा की उससे और भी बहुत कुछ है। हाँ, पूरी क्षमा के लिए एक मुख्य बात यह है कि आप उन्हें शर्मिंदा होने देते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदा होने देते हैं और जीवन के लिए मित्र बन जाते हैं। तभी तो आप उनके लिए ढांकते हैं, अपने उनके नाजुक अहम को, आत्मसम्मान को बचाते हैं। एक तरीके से आप जैसे व्यवहार करते हैं कि मानो आप जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। यूसुफ ने कहा, ये तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। वे सुन रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सके। क्या आप उन भाइयों की कल्पना कर सकती हैं? रूबेन नप्ताली से कहता है, क्या मैंने इसे सही सुना कि ये हमने नहीं किया, परमेश्वर ने किया? और यूसुफ कहता है, बिल्कुल सच है, तुमने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। वे इतने आजाद हो गए, वे उस पर विश्वास न कर सके। हाँ। आप जानते हैं, यही तो सुसमाचार है। जब यह सच होने लगे कितना अच्छा होता है, तभी तो आप इसे पहली बार सुनते हैं। हमेशा हमें आश्चर्यचकित करता है और यूसुफ ने हमें आश्चर्यचकित किया। मैं कभी कभी सभा के लोगों से कहता हूँ, कल्पना करें कि यदि हम सब की कहानी जान लें, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए कहानी होती हैं,
चाहे वह बचपन का गलत व्यवहार हो, या किसी ने अपने विषय में झूठ बोला, या आपसे इसकी प्रतिज्ञा की है, या विवाह में धोखा, या सूची का कोई अंत नहीं है। कल्पना करें कि यदि हम ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाया, और फिर वह कहे, वहां देखो मैंने तुमसे कहा था कि दुख उठाया। और जब वे ये नहीं जानते कि यदि परमेश्वर कह रहा है, वे उसे खुद पर दया करने के रूप में लेते हैं। और इस तरह से अभिनंदन दूसरों के पास नहीं, ऐसा सामर्थ्य अभिषेक आपके पास है, क्योंकि उन्होंने सही कहा। आपके समान दुख नहीं उठाया। मैं किसी से भी कहता हूं, यदि आपने ज्यादा दुख उठाया और बहुतों को क्षमा किया है और आपके साथ अविश्वसनीय अन्याय हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपके पास आशीषों की ऐसी प्रतिज्ञा है जो दूसरों को नहीं दी जाती, क्योंकि उन्होंने आपके समान दुख नहीं उठाया सच है। कहा। आप अपनी गड़बड़ी को सेवकाई में बदल सकते हैं, अपनी गड़बड़ी को संदेश में बदल सकते हैं। वही तो मैंने बहुत बार किया है। मैं जिन बहुत सी बातों में से होकर गई, उसे अब मैंने दूसरे लोगों के लिए अपना संदेश बनने दिया कि जब बुरी बातें आपके साथ होती हैं, तब वो शायद बुरी दिखें, परंतु परमेश्वर ने सच में उसे हमारे भले के लिए बनाया। पिछले दूसरे कार्यक्रम अपने रोमियो 8:28 के विषय में बताया था। वो तो मेरे पति का पसंदीदा वचन है। आपको सच बताऊं, कई बार मैं क्रोधित हो जाती हूँ क्योंकि मैं किसी बात में गुस्से में होती हूँ, और वो कहते हैं कि अब सभी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये तो मानो डेव के जीवन का मुख्य वचन है। ये ऐसा दिखाई देता है कि चाहे हमें कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम लोगों को हमारे विषय में कुछ भी कहते सुनी, चाहे कितना भी अन्याय या बुरा हुआ हो, डेव हर समय पहली बात यही लेकर आते हैं कि सभी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य से बुलाए गए हैं। और पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि ये सारी बातें ये उसके जीवन का एक भाग है। ये मेरा पसंदीदा वचन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। वही तो मुझे आगे बढ़ाता है। आप सोचते हैं क्या ये भले के लिए काम कर सकता है? और परमेश्वर कहता है, तुम रुक कर देखो। आमीन। हम एक ब्रेक लेंगे, हम और इस महान शिक्षा के साथ वापस आएंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर आरटी कैंडल और मैं चर्चा कर रहे थे कि क्षमा करना हमारे अभिषेक पर कैसे प्रभाव डालता है। अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति है। जब आपके पास आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति होगी, तो सब काम जो सामान्यतः बहुत कठिन और कभी कभी असंभव होते हैं, वो बहुत आसान हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में सबसे बड़ी बात जिसे मैं चाहती हूँ, वो है परमेश्वर की उपस्थिति और अभिषेक की बड़ी मात्रा पाना। डॉक्टर कैंडल, आपका फिर से स्वागत है। बाइबल इफिसियों 4:30 में कहती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करें। मैंने इसे कई वर्षों तक पढ़ा और सोचा, हाँ मैं वो नहीं करना चाहती, मुझे नहीं मालूम आपने इसे कैसे किया, ये इसे करने से कैसे रोकी। परंतु सच में एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, उसे दुखी या निराश या शोकित ना करें। परमेश्वर की आत्मा को निराश ना करें, उसे दुखी ना करें। यदि हम पढ़ते चले जाएं तो हम प्रकाशन पाते हैं। कई बार हम बाइबल अधिक नहीं पढ़ते कि वो बात ढूंढ निकाले जो हमें सच में ढूंढ निकालना है। वो आगे जाकर कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोट, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव, गुस्सा, झगड़ा, लालच, असंतोष, ठगना वगैरह वगैरह तुमसे दूर किए जाएं। तो वो सच में प्रेम के चलने के विषय में कहता है, और हमें कैसे क्रोध नहीं करना है, हमें क्षमा करना है। मैं जानती हूँ कि आपने पवित्र आत्मा के प्रति सचेत होना, और जब आपके साथ उसकी उपस्थिति होती है, उसे पहचान कर, या जब वो कम होती है या ज्यादा होती है, उसके विषय में हमें कुछ आत्मा की जागरूक के विषय सचेत रहना है तो आत्मा के प्रति जागरूक रहने की कुंजी है। आप देखें, वो एक व्यक्ति है, परमेश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, और उसे नए नियम में कबूतर के रूप में कहा गया है। एक कबूतर यीशु पर उतरा और बना रहा। कबूतर बहुत ही शर्मीला पक्षी है। बहुत कबूतर और पिंडुक एक ही परिवार के हैं, परंतु वे अलग हैं, एक नहीं हैं। पवित्र आत्मा कबूतर के समान है, आसानी से शोकित हो सकता है, किसी भी प्रकार के शोर या झगड़े से दूर रहता है। कबूतर दूर उड़ जाता है। पवित्र आत्मा वैसा है, और पवित्र आत्मा को हम कड़वाहट के द्वारा दूर करते हैं। अच्छी खबर यह है कि जैसे जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हम हमारा उद्धार नहीं खोते हैं, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उससे भी अधिक स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता। परंतु हम उसकी उपस्थिति की पहचान खो देते हैं, और जब हम लोगों को शोकित करते हैं, हम उसे शोकित करते हैं।
जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते, हम पवित्र आत्मा को शुभ करते हैं और उसकी उपस्थिति को नहीं पहचानते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति की जगह कोई और नहीं ले बिल्कुल भी सकता नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के विषय सचेतता खो देने से अधिक बुरा स्वभाव तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब आप इसके विषय में बात कर रहे थे, तब मेरे मन में एक कहानी आई, उसे मुझे आपको बताने दीजिए। कई साल पहले, मेरा मतलब कई साल पहले, लगभग 20 साल पहले, मैं उपवास कर रही थी। परमेश्वर ने मुझे पहले उपवास पर बुलाया था। मैंने पहले कभी लंबा उपवास नहीं किया था और ये उस समय पूरे फरवरी महीने का उपवास था। मैं इस उपवास में अच्छी थी और जिसने कभी उपवास किया हो, आप जानते हैं कि आपकी आत्मा शांत हो जाती है और आपके पास और अधिक परख और सचेतता होती है जो सामान्यतः आपके पास नहीं होती। एक सुबह डेव और मैं बड़ी बहस करने लगे। मुझे याद है वो हमारे घर की सीढ़ियों के ऊपर में थे और मैं आखिरी निचली सीढ़ी पर थी और हम कुछ मजबूत शब्दों पर बहस कर रहे थे और डेव ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और वो काम पर चले गए। और मैंने अपनी आत्मा और मन में जो शोक महसूस किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। तब मैं जानी कि जो मैं पहले से भी अधिक जागरूक हो चुकी थी। सामान्यतः हम जागरूक नहीं होते हैं, सामान्यतः हम अपने आप से और जो हम कर रहे हैं उसे इतने भरे होते हैं, तो हम नफरत के, कठोरता के शब्द लोगों से कहते हैं और हम कठोर और घमंडी होते हैं और इस समझ भी नहीं पाते कि हमने जो कहा है वो कितना गलत है। परंतु उस उपवास के कारण मैं आत्मा इतनी सचेत हो गई, मैंने वो शोक महसूस किया जिसे परमेश्वर महसूस करते जब हम एक दूसरे से लड़ते और बहस करते हैं। और वही तो वो पाठ है जिसे मैंने अपने जीवन में सीखा। मैं आत्मिकता की परिभाषा तो पाप और पश्चाताप के समय को खत्म करना को कहता हूँ। दूसरे शब्दों में, आपने पाप किया है ये जानने के लिए कितना समय लगता है? और मुझे ये पसंद है। कुछ लोगों के लिए साल लग जाते हैं कि वे माने कि उन्होंने गलत किया है। कुछ के लिए महीने लगते हैं और कुछ के लिए हफ्ते लगते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट। यदि आप इस अंतर को कम करके सेकंड में लाएं, जॉयस, तुम आत्मा के प्रति जागरूकता निर्माण करना शुरू कर रही हो और तुम जानोगे कि उसे क्या शोकित करता है। और जब तुम जानोगे उसे क्या शोकित करता है, तुम उसकी उपस्थिति खोना नहीं चाहोगी, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा व्यवहार बदल देगा। और मेरी पत्नी अपने विषय बोल सकती है। मैं परंतु सोचता था कि बाकी दूसरी बातों से अधिक शिक्षा ने हमारे जीवन में मदद की है हमारी। यदि मेरी पत्नी और मेरा संबंध सही नहीं है तो मैं संदेश तैयार नहीं कर सकता। आत्मा तो शोकित हुई है, मुझे विचार नहीं आते हैं, मुझे प्रकाशन नहीं मिलता है। मैंने कई बार इसका प्रयत्न कर देखा कि जब डेव और मैं एक दूसरे पर बिगड़े हैं और मैं मंच पर जाकर प्रचार करती हूँ और डेव मेरे सामने की कतार में बैठी होती है, तो किसी भी व्यक्ति का सबसे भयानक अनुभव होता है। और मैंने कुछ वर्षों पहले सीखा है कि मैं क्रोध करके मंच पर कभी नहीं चढ़ूंगी। मुझे चिंता नहीं कि कितना घमंड निगलना होगा, चिंता नहीं कि मेरी गलती थी या नहीं, मैं मेल मिलाप किए बिना ऊपर नहीं चढ़ूंगी। और पवित्र आत्मा हम में से किसी के लिए कोई नियम नहीं तोड़ता है। वो कहना चाहता है तुम जॉयस में रहो और आपकी बात में हम इसके साथ आपको जाने देंगे। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है। एक ब्रिटिश दंपत्ति को उनके डिनोमिनेशन के द्वारा इस्राएल भेजा गया था और उन्हें रहने के लिए एक घर दिया गया। उस घर में कुछ हफ्ते तक रहने के बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि उनके घर के छत के एक भाग में कबूतर रहने आया है और वे बहुत उत्साहित हुए। ये मानो उनका इस्राएल में होने के विषय परमेश्वर की मुहर थी। परंतु उन्हें ध्यान दिया कि जब कभी वे दरवाज़ा जोर से बंद करते तो कबूतर उड़ जाते थे। जब कभी वे एक दूसरे के साथ में बहस करते, चिल्लाना शुरू करते, वो कबूतर उड़ जाते थे। सैंडी ने बर्नल से कहा, तुम कबूतर के विषय में कैसा महसूस करती हो? उसने कहा, हाँ, हमारा यहाँ होना इस विषय में परमेश्वर की मुहर है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब कभी दरवाज़ा जोर से बंद करते हैं कबूतर उड़ता है? जब कभी हम बहस करते हैं? उसने कहा, हम चाहते हैं कि कबूतर है कि नहीं? उसने कहा, हाँ। फिर उसने उसको देखकर कहा, या तो कबूतर को हमारे साथ रहने की आदत डालनी होगी या फिर हमें उसके साथ रहना होगा। हाँ, और कबूतर हमारे साथ रहने की आदत नहीं बिल्कुल सही। ये इसने उसका जीवन बदल दिया। यदि हम ऐसा जी सकते हैं, यदि हम उस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति रख सकते हैं, हमें उसे शौकित नहीं करना होगा। छोटी सी बात इसे दूर कर देगी। ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाना, राइटर्स पर गुस्सा होना, या जब आप सामान लेने जाते हैं आपके सामने एक व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, छोटी सी बातें। यीशु ने कहा, वह जो छोटी बातों में विश्वास योग्य होता है वह बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य होता है। मैं आपको बताऊं, मैं सहमत हूँ। ये जीवन बदल देने वाली बात है। मुख्य नींव की बात है पूरी क्षमा। जब हम वो करते हैं, कबूतर नीचे आता है, हम उसकी उपस्थिति महसूस हैं और उसके समान इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है।
कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा का फल आनंद, मेल और धीरज और कृपा, भलाई, नम्रता और संयम और वगैरह वगैरह है। एक बात जो मेरे सामने प्रकट होती है कि मैं अपने दर्शकों से कहूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ में आपके चलने के विषय में गंभीर नहीं, तो जो आज हम यहाँ बात करें उसे आप नहीं करेंगे। जिन लोगों के जीवन का यीशु प्रभु है, केवल ही लोग उसे थामे रहेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसे आपके जीवन का उद्धारकर्ता बनाने में और आपका प्रभु बनाने में यही फर्क है। मैं परमेश्वर के साथ मेरे चलने के 2 अलग अलग समय के विषय बताती हूँ। मेरा शारीरिक समय और परमेश्वर के साथ गंभीर होने के बाद का समय। आप मसीह हो फिर भी परमेश्वर के साथ चलने में गंभीर नहीं हो सकते हैं। मैं आपको सच में प्रोत्साहित कर रही हूँ। मैं महसूस करें कि कुछ लोग अभी देख रहे हैं, ये आपके लिए समय है कि आप आगे बढ़ें। आप एक ही पहाड़ पर काफ़ी समय से नाचते रहें, आप एक ही पहाड़ के चारों और बार बार घूमें। किसी ने आपकी भावनाओं को चोट पहुँचाई, आप कड़े बने रहें और अंत में उस पर विजय हुए। किसी ने आपको शोकित किया, आप क्रोधित हुए, आप अंत में उस पर विजयी हुए। किसी ने आपकी भावनाओं को चोट पहुँचाई, आप क्रोधित हुए और फिर विजयी हुए। आपको इसे रोक देना होगा और आपको सीखना होगा कि कैसे जल्दी से क्षमा करें, पश्चाताप करें। आप कोमल विवेक रखने के विषय में जो कह रहे थे, मुझे वो सच में पसंद है और जो कहा मुझे वो पसंद है और सच में उपयोग करूंगी उस शिक्षा का कि आपको पाप करने के बाद पश्चाताप करने में कितना समय लगता है, इसके द्वारा प्राथमिकता गिनी जाती है। मुझे याद है, मुझे मेरे मुंह के विषय में बहुत सी समस्याएं थी और ये मुझे ताजगी देने वाला था कि मुझे उस जगह पहुंचना है कि जिस क्षण मैं अपने मुंह से कुछ गलत करूं, मेरे अंदर में तुरंत जान लो कि ये गलत था। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे हृदय कोमल होने का ये चिन्ह है। तो कई बार हम कठोर हृदय के होते हैं और हम गलत काम करते हैं और हम महसूस भी नहीं करते। डॉक्टर कैंडल, मैं कार्यक्रम बंद करने जाऊंगी, परंतु मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ रहने के लिए। तो ये बहुत ही मूल्यवान और मैं विश्वास करती हूँ कि हजारों लोग आपकी किताब प्राप्त करेंगे, गॉड मेंट इट फॉर गुड, द लाइफ स्टोरी ऑफ जोसेफ, और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसे मुश्किल समय से जाने दिया, परंतु ये तो लोगों को मदद करना तो मुझे बताने वाला एक काम है। रोमियो 12:21 जो कहता है उसे मैं गंभीरता से लेती हूँ कि भले से बुरे को जीतो। महसूस करती हूँ कि मैं लोगों की मदद की कोशिश करूँ तो मैं अच्छा कर रही हूँ और ये परमेश्वर को खोलती है कि शैतान जो मेरे मार्ग में बुरा डालना चाहता है उस पर विजयी हो जाए, और यही बात आपके साथ भी होगी। तो जारी ले और हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बहुत खुश है कि आप आज हमारे साथ जुड़े और कल फिर से मुलाकात करने की आशा करती हूँ।